So, are you ready with a notebook and pen? So, let us start with the session. I am Devendra and you are most welcome in your YouTube channel Physics Netra. अब जैसे लास्ट के जो चैप्टर्स हैं या यूं को लास्ट का जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट्स किस में है? मोशन में है। सो यहाँ पर यही चीज़ आज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है जो क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट को मोशन में क्या कर रहा है, कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। अब जैसे आपने देखा कि भाई एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, और एक बच्चा क्या काम कर रहा है, उसे धक्का मार रहा है और वो पत्थर क्या हो रहा है? रोल डाउन हो रहा है। या फिर कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं कि भाई एक चीज़ को आप धक्का दे रहे हो और वो मूवमेंट कर रही है। तो ऐसा क्या है आप में या उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसी क्या चीज़ आई है जिसकी वजह से वो मोशन में आने लग गया है। सो उसी चीज़ को अब हम समझने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। सो प्लीज़ वॉच द एग्जाम्पल्स केयरफुली। सो प्रीवियस चैप्टर में तो आपने पढ़ाई था कि भाई एक्सेलरेशन के बारे में। अब यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई व्हाट कॉजेस एक्सेलरेशन। अब जैसे आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं, फिगर में आप देख रहे हैं कि भाई एक एप्पल क्या काम कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मीन्स इट इज़ एक्सेलरेटिंग। सो जैसे जैसे ये एप्पल अर्थ की सरफेस के पास आएगा तो ऑब्वियसली सी बात है इसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज क्यों हो रही है? सो कहीं ना कहीं अर्थ क्या काम कर रहा है, इस एप्पल पर फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से ये एप्पल क्या काम कर रही है? अर्थ की तरफ आ रही है, मीन्स इट इज एक्सेलरेटिंग। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि व्हेन द एप्पल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ means the earth is applying a force on the apple, that's why it is accelerating towards the surface of earth। बात आई समझ में? यानी इसी वजह से ही, यानी फोर्स की वजह से ही एप्पल क्या काम कर रहा है? अर्थ की तरफ आ रहा है, और जितना नज़दीक ये आएगा उतना फोर्स क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एप्पल का गिरना, ठीक है, क्या कहलाता है? फोर्स। और फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है एप्पल पर? अर्थ अप्लाई कर रहा है। समझ गए बात? सो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने समझा है फोर्स के बारे में। अब सेकेंड एग्जाम्पल पे चलें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टेबल एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, और ये जो बच्चा है, ये बॉय है, ये क्या काम कर रहा है? उसे पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई जब वो पुश करेगा तो ये जो टेबल है ये क्या काम करेगा? डिस्प्लेस होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्यों आ रहा है? वही अगेन फोर्स। सो द टेबल इज मूविंग ड्यू टू द फोर्स। ओके, समझ में आया फोर्स के बारे में? ओके, सो एग्जाम्पल्स होने के बाद अब आपके समझ में आया होगा कि एक टर्म आपके साथ सामने आ रहा है, वो है फोर्स। फोर्स यानी शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं पुल और पुश ऑफ ऑब्जेक्ट। पुल और पुश ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी अगर आप क्या काम कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, या फिर खींच रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो? धक्का दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं कुछ टर्म रिस्पॉन्सिबल था, वो था यहां पर आपका फोर्स, ठीक है। और आइदर, ठीक है, फोर्स is responsible for the motion of object, या यूं कहो displacement causes in an object due to फोर्स। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। अब नो डाउट फोर्स क्या है? एक इनविजिबल टर्म है। फोर्स इज इनविजिबल टर्म, बट इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन there is a displacement in an object, ठीक है। सो फर्स्ट नो डाउट एक इनविजिबल टर्म है, बट ये एग्जिस्टेंस में कब आता है?
जब एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है आपका डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, तब हम बता सकते हैं कि भाई इसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज बी ट्यून्ड विद मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।